Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 7, Chapter 2, Lecture number 6. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 7, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 रैशनल नंबर्स के बारे में है। हम लोग 2.1 टॉपिक रैशनल नंबर्स के ऊपर किया था हम लोगों ने। 2.2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज का लेक्चर भी हमारा इसी के ऊपर है। आज हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें कौन से ऑपरेशंस आज यूज करेंगे वो एसएलओ देखते हैं। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। हम लोगों ने जिस तरह कंपैरिजन सीखी थी फ्रैक्शंस की, इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, बिल्कुल उसी तरह हम लोग रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। बट मेथोडोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करते हैं वो लेक्चर में चल के देखते हैं। Second SLO is arrange rational numbers in ascending and descending order. Ascending और descending order आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखना है। एट द एंड हम लोग रिवीजन ऑफ यूनिट 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाए जरा बुक के पेज नंबर 31 की तरफ। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहां पर मजीद डिस्कशन से पहले चले जरा बोर्ड की तरफ। वहां पर हम लोग थ्रू एग्जाम्पल्स जो है इन रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं और फिर इनको हम लोग देखेंगे कि किस तरह अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। लेट्स कम टू द बोर्ड। अभी हम लोग बुक पे रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कंपैरिजन किस तरह करते हैं जब हम लोग रियल नंबर्स या जो नंबर्स थे सिंपली जब हम लोगों ने टू गिवन नंबर्स को कंपेयर करना होता था या उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता था तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते थे और वही सिंबल्स हम लोग यहां पर रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के करते वक्त यूज करेंगे। देखें जरा, एक सिंबल हम लोग यूज करते थे, ये जिस साइड की तरफ ये ओपन साइड होती है इसको हम लोग ग्रेटर कहते हैं और ये स्मॉलर होती थी। और ये अब इस सिंबल को ऊपर वाली जो चीज हम लोगों ने यूज की इसको हम लोग ग्रेटर देन के लिए और इसको स्मॉलर देन के लिए। क्यों? क्योंकि जिस साइड ये साइड इसकी क्लोज है इसका मतलब है ये साइड स्मॉलर है और ये साइड ओपन है, ये साइड। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, इंटीजर हम लोग ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 3 और 7। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब है 3 इज लेस देन 7। सो सिमिलरली हम लोग कंपैरिजन करेंगे रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के लिए एक टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने जो फ्रैक्शन जब हम लोग कंपेयर करते थे उसके लिए भी सेम टेक्निक्स थी। देखते हैं जरा, उसको रिकैपिचुलेट करते हैं। आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देखें, कंपेयर 3/7 एंड 2/7। फर्स्ट रूल जो आपने याद रखना है,
आपने एक चीज देखनी है कि अगर गिवन रैशनल नंबर्स के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम है तो फिर आपने नोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो नोमिनेटर क्या है, एक का 3 है और एक का 2 है। कैसे? greater the when denominators are same, then we compare numerators अब एक चीज आपने याद रखनी है, ग्रेटर द नोमिनेटर greater the rational number। यह चीज आपने याद रखनी है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होंगे सो उस वक्त जो रैशनल नंबर जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3/7 है एंड 2/7 है। इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है, और स्मॉलर कौन सा है, 2। तो उस वक्त हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, दोनों ऊपर वाले नोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे और बिटवीन जो साइन इन दोनों नंबर्स के आएगा ये आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, बिटवीन दीज नंबर देयर इज अ ग्रेटर देन साइन। सो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। सिमिलरली अगर आपके पास नोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर्स, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। इसी एग्जांपल्स को देखें, अगर यहां पर मेरे पास 3/14 होता तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत थी, अगर मेरे पास 3/14 होता तो मैं क्या करता, नोमिनेटर्स को, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सेम करता। कैसे? यहां पर ये साइन खत्म हो गया, अब ये वाली जो चीज है ये मेरे पास इस तरह बना था 3/14। अभी हम लोग रूल 1 को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? रूल 1 को। अब यहां पर देखें हमने क्या करना है, सेम क्या चीज करनी है, डिनोमिनेटर्स। जब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी, 3/2 एंड देन 7/2। आपके पास ये चीज बन जाएगी 3/14। सो इन दोनों नंबर्स को अब आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या चीज बनती है, 6/14 एंड 3/14। अब कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, इन दोनों नंबर्स को अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये नंबर और ये नंबर। सो जो रिजल्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, 3/7 इज ग्रेटर देन 3/14 means 6/14 is greater than 3/14। so your result will be this। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स को सेम किया और फिर नोमिनेटर्स को कंपेयर किया। अब ये था रूल 1। एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर आपके पास, अगर ये रूल बुक में भी दिया हुआ है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने बुक से कर लेनी है, बट ये रूल मैं अभी बता रहा हूं वो बुक में नहीं है, इन केस अगर आप ये रूल भूल जाते हैं।
तो क्या होगा, फिर आप नोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। क्या है, नोमिनेटर्स को। इफ नोमिनेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन क्या करना है, उस वक्त आपने यह करना है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। ऑपोजिट कैसे, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड रूल 2 and numerators are same, means denominators are different and numerators are same, then we compare numerators, then we compare denominators, इन denominators को फिर हम लोग कंपेयर करते हैं ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द रैशनल नंबर, स्मॉलर द रैशनल नंबर। आपने याद क्या चीज रखनी है, अब इनके इन दो ये जो एग्जांपल है इसमें जो है, एक तो रूल वो था जो फर्स्ट आपने यूज किया, आपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। अब यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर्स को भी सेम नहीं करना चाहते तो जस्ट इनको चेक करके आप बता दें। आपने ये सेकंड रूल याद रखना है, वो कौन सा है, वो ये है कि आपने कंपेयर करना है इनके डिनोमिनेटर्स को। अगर आपके पास नोमिनेटर सेम है, इन दोनों नंबर्स के अंदर जो नोमिनेटर्स हैं दोनों के वो सेम है, 3 है, तो फिर हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। मैंने क्या बताया, जिस नंबर का रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। जिस नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। उसके लिए क्या रूल, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल हम लोग यहां पर ही बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 3/14, 14 is greater than 7, so this whole number is smaller than 3/7. So this whole number is smaller than 3/7. तो हमें इस सारे जो काम किया था इसकी जरूरत नहीं पड़ी और हमने यहां पर ही बता दिया। किस रूल के थ्रू, इस रूल को यूज करके सेकंड वाले को, कि नंबर्स जब नोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं, ग्रेटर द डिनोमिनेटर दैट रैशनल नंबर इज स्मॉलर। सो इसी तरह आपने इन नंबर्स को, आपके पास एग्जांपल्स होंगी और उनको स्मॉलेस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है, और वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप स्टडी कर चुके हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। आपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर्स इन 2 रूल्स के थ्रू कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर असेंडिंग में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, असेंडिंग मींस फ्रॉम, इसके डिस्कस कर रहे हैं, असेंडिंग मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आ जाए डिसेंडिंग, इट मींस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये दोनों ऑर्डर्स आपने याद रखने हैं, लेकिन कंपैरिजन किस तरह करना है, इन रूल्स को यूज करके, और उसके बाद आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कंपेयर कर देना है। सपोज मेरे पास
यहां पर एक नंबर है 3/9। अब मैं क्या चीज कंपेयर करूंगा, मैं सेकंड रूल को यूज करूंगा और इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दूंगा। अरेंज these numbers in ascending। इसके लिए क्या चीज है, आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट राइट करना है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, इन तीनों नंबर्स में से चूज करना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, क्योंकि सबके नोमिनेटर सेम है, हमने डिनोमिनेटर्स को देख लेना है। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। जिस 14 सबसे ग्रेटेस्ट है उससे बड़ा कौन सा होगा, 14 सबसे ग्रेटेस्ट जो है डिनोमिनेटर है। सो हमारे पास ये होल नंबर जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 3/9 एंड देन 3/7। किस ऑर्डर में आएंगे ये चीज देख लें, 3/14, 3/9 एंड 3/7। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो हैं, ये वाले नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। 3/14, 3/9 एंड देन 3/7। ये आपके पास सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सिमिलरली आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेने हैं। अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अभी बोर्ड पे डिस्कशन की कि ये बिल्कुल कंपैरिजन उसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह हम लोग इंटीजर्स की या दूसरे नंबर्स की करते थे, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस टू कंपेयर टू आर मोर रैशनल नंबर्स। हाउ, पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। हमने क्या देखा था, रूल क्या है, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम ग्रेटर इज द नोमिनेटर, ग्रेटर इज द नंबर। बिल्कुल वैसे ही अगर रैंडमली मेरे पास कोई नंबर हो, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपके पास 4/9 है और 8/9 है, इन दोनों में से देखना है डिनोमिनेटर जब सेम है तो आपने ऊपर वाले नोमिनेटर्स को चेक करना है कौन सा है, तो जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वही आपका नंबर फ्रैक्शन ग्रेटर होगी या वो रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। सो हमने ये मेथोडोलॉजी एक तो अडॉप्ट करनी है। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, ये तो जब सेम है तो उनको हम सेम कर लेते हैं यूजिंग एलसीएम। यूजिंग एलसीएम हम उनको सेम कर लेते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें और फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी वही अडॉप्ट करें कि ग्रेटर इज द नोमिनेटर, ग्रेटर इज द रैशनल नंबर। सो एग्जांपल 18 की तरफ देखें। ये स्टेप्स मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताए हैं, इनको देख लें जरा। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है, फिर सबको जो है आपने डिनोमिनेटर सेम करके आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नंबर सो दैट द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम के साथ इक्वल होने चाहिए एंड देन कंपेयर द टर्म्स। अब इस एग्जांपल में देखें, दोनों के 18 में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो फिर क्या हमें करना पड़ेगा, हमने क्या देखना है कि इनके एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 7 और 5 है, पहला जो रैशनल नंबर है वो है 4/7, दूसरा जो है वो 6/5 है। तो डिनोमिनेटर 7 और 5 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 35 आया। जब 35 आया तो हमने डिनोमिनेटर दोनों के 35 करने हैं। तो क्या किया कि हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड जो रैशनल नंबर है उसको 7/7 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास एक नंबर 20/35 हो गया, दूसरा 42/35। सो हम लोगों ने इनको कंपेयर किया, ग्रेटर इज द नोमिनेटर सो ग्रेटर इज द रैशनल नंबर, सो दैट इज वाई 42/35 is greater than 20/35.
Similarly, if denominator are same, then the rational number with greater numerator is greater. ये रूल आपने अडॉप्ट करना है. ग्रेटर द नोमिनेटर ग्रेटर द नंबर, दैट्स इट. सिमिलरली आपने एग्जाम्पल नंबर जो है 19 वो कंप्लीट कर लेनी है. अब यहां पर देखें पार्ट 2, इसमें थोड़ा सा उल्ट है. अगर नेगेटिव साइन होंगे तो आपके पास या तो आप नंबर लाइन के ऊपर इनको कंपेयर कर लें, या फिर आप इधर आपके पास साइन, अगर आपके पास माइनस साइन है, दोनों के साथ साइन डिफरेंट होंगे, तो जो ग्रेटर वाला नंबर होगा अगर नेगेटिव साइन है तो वो लेस होगा, बिकॉज -2 इज ग्रेटर देन -4. अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स. अब आपने इन नंबर्स को जो रैशनल है उनको अरेंज करना है. कैसे? मेथोडोलॉजी वही है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एग्जांपल नंबर 20 देखें, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उनका सबका एलसीएम लें. डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आएगा वो 56 आता है. एलसीएम लिया 56 आया. हर रैशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर मस्ट बी 56. 56 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बिल्कुल वैसे जिस तरह हम लोगों ने फ्रैक्शन की अरेंजमेंट की थी. देखें, आपने फर्स्ट रैशनल नंबर है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 56 आए 28 से. हमने ये सारे के सारे रैशनल नंबर को 28/28 कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 69/56 आ गया. सिमिलरली दूसरा जो नंबर है उसको देखा, 5/8 है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 7/7. 7/7 क्यों? क्योंकि 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है. हमने बेसिकली डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. सिमिलरली थर्ड नंबर देखें, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8/8. यहां पर क्या है? इसको हमें 8/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. 7 8 जा 56, सो हमारे पास डिनोमिनेटर ये बन गया और 24/56. अब ये जो रिजल्ट बने हैं तीनों, इनको आपने कंपेयर कर लेना है. हम किस साइड की तरफ जा रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंड देन ग्रेटेस्ट एंड एट द एंड सबसे ग्रेटेस्ट. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 24. हम ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं. 24/56 एंड देन उसके बाद 35, यहां पर 56 कर लें, 35/56 एंड देन 84/56. सबसे पहले स्मॉलेस्ट देन ग्रेटेस्ट एट द एंड सबसे ग्रेटेस्ट. अब आपने इनके बिटवीन जो है ये सिंबल लगाने हैं. कैसे? ये जो सिंबल है ये लेस है, ये ग्रेटर है, तो ये आपके पास सिंबल्स बन गए. आप या तो इस तरह राइट कर दें या फिर इस तरह राइट कर दें. ये क्या आपके पास बन गया? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. दैट्स इट. बेहतर है कि जो मैंने ये राइट किया है आप इस तरह इसको राइट कर लें. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर. एक्सरसाइज है, ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर 2C. इसमें क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन. अब देखें, अब इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. 9 और 21 का एलसीएम लिया, कितना बना? 3 3 are 9, 3 7 are 21, 7 3 are 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 63 बनता है. तो अब दोनों के डिनोमिनेटर 63 करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है. ये बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह अभी हमने एग्जांपल्स में किया और या जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर करना सिखाया था. आपने इसी तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंपेयर करने हैं. सिमिलरली आपने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लेना है एंड देन इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर आपने यूज करते हुए इन नंबर्स को कंपेयर करना है. सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम लेकर इन सब का जो डिनोमिनेटर्स हैं एलसीएम लेकर सबका डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके बाद ऊपर जो नंबर्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू दैट उनको अरेंज कर देना है.
फिर उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन के ऊपर, जिस तरह हम लोगों ने नंबर लाइंस के ऊपर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा हुआ है। ये नंबर लाइन है आपके पास 0 1 -1, क्योंकि कुछ के साथ नेगेटिव का साइन भी है। तो ये आपने कंपेयर कर लेना है और इनको ड्रॉ कर देना है। स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं पेज नंबर 32 के ऊपर। कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन 1, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू साइन। ये भी रैशनल नंबर है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है भाई? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 1 है। जब 1 है तो ग्रेटर नंबर -9 है। सो हमारे पास साइन कौन सा आया? -8 इज ग्रेटर देन -9। सिमिलरली आपने इनको कंपेयर करना है और इन सब को कंपेयर करके करेक्ट साइन बिटवीन देम पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे 33 के ऊपर। कंपेयर द रैशनल नंबर्स एंड अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? ये देखें, इनको कंपेयर करें और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर राइट कर दें। कंपेयर कैसे करना है? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करें थ्रू एलसीएम एंड देन कंपेयर नोमिनेटर्स को कंपेयर कर लें। सिमिलरली 2 और 3 पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई और या जो मैंने कुछ एग्जांपल्स के अंदर आपको बताई। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेक्चर जो हमारा यूनिट 2 है उसके रिव्यू की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें आपने जो कुछ भी यूनिट 2 में पढ़ा था वो सारा का सारा उसकी रिकैप्चुलेशन है। गो थ्रू योर यूनिट 2 एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज 2, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, 5/2। ये पार्ट आ गया। इसी तरह आपने इनको इनसर्कल कर देना है जिस तरह मैंने पार्ट 1 को किया है। और बाकी साहब में इस देखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। सिमिलरली आपने 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10 जितने भी पार्ट्स हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में 4 ऑप्शंस हैं, उनमें एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपने चूज करना है। आपने वो सारे कॉन्सेप्ट या एसएलओस को गो थ्रू करके ये एक्सरसाइज करनी है जो हमने चैप्टर 2 में स्टडी किए हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉल्व द फॉलोइंग। यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब होता है तो आपने क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको ऑब्जर्व करके फिर आपने उसको सॉल्व करना होता है। 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होती है अरिथमेटिक या अलजेब्रिक, उसके साथ जो पहले साइन है उसको उसका रिवर्स लगा देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। सो डू दैट। वेरीफाई द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है जो हम लोगों ने स्टडी की थी इस यूनिट के अंदर। एंड देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको नंबर्स अरेंज करना आते हैं, आज के ही लेक्चर में हमने स्टडी किया है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, वो आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। वहां पर एक असेसमेंट है आपके लिए, असेसमेंट नंबर 2 ऑफ यूनिट 2, ये आपने कंप्लीट करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 जिस तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था। क्या है? फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर। ये आपके पास 4 ऑप्शन है हर पार्ट में, उसमें से एक करेक्ट है, वो चूज करना है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स होते हैं या इररेशनल? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स जितने भी हैं इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लेने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आपने उसी तरह इसको सॉल्व करना है। बट ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजने हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का पता है, ये जो वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दे तो ये तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग रेसिप्रोकल राइट कर देते हैं। गिवन जो भी फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल राइट कर दें तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिटवीन जो है जो आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे उनके बिटवीन साइन जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का आएगा। पहले लेफ्ट साइड लेनी है, फिर राइट साइड लेनी है, और फिर उनको दोनों के आंसर्स अगर सेम आ जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखें जरा क्वेश्चन 5, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वही अरेंजमेंट है जिस तरह हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखी है। करना क्या है, प्रोसेस क्या है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं हर रैशनल नंबर का उनको सेम कर दें, सारे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स एक जैसे आने चाहिए, देन हम लोग नोमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। स्टूडेंट्स आई डू होप कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। चले जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें जो एसएलओ डिस्कस किया, पहला एसएलओ था कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, ये हमने सीख लिया। और फिर हमने अरेंज करना सीखा रैशनल नंबर्स को इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर हमने यूनिट 2 की रिवीजन की, एक असेसमेंट की और रिव्यू एक्सरसाइज 2 की। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.